मित्रों, इंग्लिश बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीओ एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशन पर बात करेंगे जो कि 16/8/2020 को हुआ था और सबसे सटीक यहाँ पर आंसर की आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो जो ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होता है गाइस, वो ऑप्शन हमारा होता है बी। ऑप्शन जो करेक्ट होगा बी। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो अगर प्रमुख कारण की हम इसमें बात करें तो हमारा प्रमुख कारण क्या है? चौरी चौरा में हुई हिंसा। अगले क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो जो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है वो है डी, खुदीराम घोष। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? सी, कुकी विद्रोह। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो अगर देखा जाए तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है डी, एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो अगर हम इसकी बात करें गाइस, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है, नाइट्रोजन। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम डिस्कस करेंगे, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ रहा है वो बी आ रहा है, 2.2 किग्रा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हमने बात की तो ये चीज़ समझ में आई कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो ए सही होता है, 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने की कोशिश करते हैं। फॉर्च्यून इंडिया, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सबसे क्लियर आ रहा है वो ऑप्शन है ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो किस बांध पर बना है? तो गाइस ऑप्शन हमारा सही होता है डी, रिहंद बांध। कहाँ पर बना है? रिहंद बांध पर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी आ रहा है, सहारनपुर। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी, सहारनपुर। गाइज यहाँ तक के सफ़र को हमने क्लियर किया। चलिए 12 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है? 12 की हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो सही होता है वो होता है यहाँ पर सी, कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं और यहाँ पर हमें ए को सूची बी से मिलान करना है। यहाँ पर हमें सूची ए को बी से मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए इसमें हम करेंगे, जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है वो ऑप्शन आता है सी। किससे हम करेक्ट करेंगे? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होता है गाइस। क्या सही होता है? सी, मतलब 13 का सी सही है। 4, 1, 2, 3। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है गाइस वो हो रहा है
यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो वो ऑप्शन सही हो रहा है बी। क्या सही हो रहा है? बी 1, 2 और 3, अर्थात यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। और तीसरा, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। चलिए 14 की हम बात कर लिए, अब हम 15 पे चलते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है ए है, नाट्य शास्त्र से। किससे है? नाट्य शास्त्र से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 16। इसमें निम्नलिखित दो कथन है जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे कारक आर कहा गया है। तो सीधे हम इस पे गाइस जो है आपको 16 का आंसर देने की कोशिश करेंगे। 16 का आंसर देने की कोशिश करेंगे और आंसर जो हमारा यहाँ पर आ रहा है वो आंसर हमारा ए है। क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, 17 को समझते हैं। निम्नलिखित दो कथन हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारक आर कहा गया है। तो अगर 17 को हमने समझने की कोशिश की तो इसमें भी जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो गाइज आंसर क्या है? बिल्कुल सही, करेक्ट, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 17 का भी हमारा ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यहाँ पे हमारा ओल्ड करेंसी बिल्डिंग है, द मेटकाफ हाउस है, विक्टोरियन मेमोरियल हॉल है, लेकिन ये जो डी ऑप्शन हमारा है यही सही होता है, ये नहीं है। चलिए 19 पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित है? तो 19 का हमें आंसर देना है और 19 का जो आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है गाइज वो है सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी सही होता है। चलिए 20 की बात करें। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? चलिए इंतज़ार है। ऑप्शन आपने बिल्कुल सही किया होगा, नाइजर। ए सही होता है, नाइजर। मतलब 20 का क्या सही है? नाइजर। आगे चलते हैं 21 की तरफ। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए और ये है बिकमिंग के लिए। किसके लिए? बिकमिंग के लिए। 22 को देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बन करके आता है वो होता है डी, USA 4। चलिए 23 की बात करते हैं। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 23 में हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा करेक्ट होता है वो है सी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? तो ये जो ऑप्शन हमारा सही होगा ये ए है, ग्लासगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो जो नगर हमारा है 25 का सही होता है जम्मू। क्या सही होता है गाइस? जम्मू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 26। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है? तो वो जो सागर हमारे पास है ऑप्शन सी है, कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 27 की केवल सूची बतानी है इसलिए हम 27 का आंसर ही यहाँ पर सीधे बता देते हैं और 27 में जो आंसर हमारा करेक्ट होता है वो होता है ए,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, 4312। चलिए 28 को भी मैचिंग करना, इसलिए सीधे हम आंसर को बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो 28 की हम बात करते हैं और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा ऑप्शन डी सही होता है। क्या सही होता है गाइस? 28 का डी सही होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 29 में भारत में निगलाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है, नवेली। क्या है? नवेली। 30, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो वो ऑप्शन हमारा होता है यहाँ पर बी, इंद्रावती। क्या है? इंद्रावती सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हमारा यहाँ पर आया डी, जवाई परियोजना तमिलनाडु। आगे चलिए चलते हैं 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब 33 को हम यहाँ पर देखेंगे। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से शैल समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सही होता है कडप्पा, बी ऑप्शन सही हुआ। अगले चलते हैं 34, सिल्वान वनों की विशेषता है। क्या है? सिल्वान वनों की विशेषता है ए हमारा सही होता है, चौड़ी पत्ती सदाबहार। नेक्स्ट है 35, सामाजिक वाल्मीकि और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत की निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? किस नगर में अवस्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन बनता है बी, प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। 36 की बात करते हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट सही होता है, 1986। 37 की हम बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो इसे अगर हमने समझा तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, वो है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। 38 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अगर 38 की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सी। कौन सा होगा? सी, 3 4 2 1। चलिए 39 की बात करें। माइकोराइजा एक सजीवी संबंध है और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें 39 में तो ऑप्शन हमारा गोज होता है, वो जाता है सी की तरफ, कवक और पौधों के मध्य। चलिए 40 की बात करते हैं। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो ऑप्शन हमारा निकल के आ रहा है डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो ये डी हमारा होता है। फिर आगे चलते हैं 41, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 F है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा सही होता है 93.3 सेल्सियस। चलिए आगे बात करते हैं 42 के बारे में। और यहाँ पे सूची को चूँकि 42 को हमें मैच करना है, तो 42 को मैच करना है तो यहाँ पर हम सीधे आपको मैचिंग बता देंगे और वो मैचिंग होगा, ये ऑप्शन क्लियर नहीं इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्टार मान लीजिए, ठीक है, इसे क्या मान लीजिए? स्टार मान लीजिए। क्या मान लीजिए? स्टार। अभी इस पर कन्फर्मेशन नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। 43, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर 43 का ऑप्शन जो हमारा गोच होगा, जो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन सा सही हो रहा है? तो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो रहा है ए, 1 2 एंड 3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 44, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ये हमारा है सी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। चलिए 45 पे बात करते हैं और इसमें भी हमें मैचिंग करना है, तो सीधे हम आंसर की तरफ चलेंगे। 45 में सीधे हम आंसर की तरफ चलते हैं और आंसर हमारा यहाँ पर अगर हम कूट में देखें, किस में देखें? कूट में
तो ऑप्शन हमारा जो 45 का सही होता है बी। क्या सही होगा गाइस? अगर समझने की कोशिश करें तो बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। फिर इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। 46 को अगर हमने समझा, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान है? तो बड़ा ही प्यारा आंसर निकल करके आया है यहाँ पर सी 28। चलिए तुरंत इसका आंसर देते हैं 47 का। इसमें जो उत्तर हमारा होगा वो बी होगा, बहु। उत्तर क्या होगा? बी बहु। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 48 की। इसमें हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है डी नवंबर। चलिए 49 की बात करते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन जो आ रहा है वो सी आ रहा है, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक। चलिए अगले की हम बात करते हैं 50 की। तो 50 में जो आंसर हमारा आ रहा है, सीधे आंसर बता रहे थे एक साथ, 13। चलिए अब 51 की बात करें तो 51 को आपने पढ़ ही लिया होगा और इसका आंसर जो हमारा होगा सी होगा, नेविगेटिंग द सेल्फा सेंचुरी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसे तो आप लोग सभी जानते हैं, वो क्या है? कोनेरू हम्पी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 53। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा सही होता है वो सही ऑप्शन है डी केरल। 54 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था और ये देखिए जो लोग पढ़े रहे होंगे उसको करेक्ट किए होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो होता है सी, मेडागास्कर। कहाँ हुआ था? मेडागास्कर। 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? और ये ऑप्शन हमारा सही होता है डी ब्राज़ील। 55 का क्या होगा? ब्राज़ील होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 56 की बात करते हैं और इसमें सीधे जो मैचिंग करना है इसलिए हम मैचिंग को ही बताएंगे। 56 की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन हमारा डी की तरफ इशारा कर रहा है, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा। 3 4 1 2। चलिए आगे बात करते हैं 57। इसमें भी हमें क्या करना है? कथन कारक है, तो सीधे हम आंसर आपको देते हैं 57 का। और 57 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ रहा है डी। क्या है? ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए हम आगे बात करें 58 की। यहाँ पर भी फिर वही चीज़ें हैं, हमें सीधे ऑप्शन की तरफ चलना होगा, सुमेलित करना है। तो सीधे ऑप्शन की तरफ चले तो जो सुमेलित ऑप्शन हमारे पास आ रहा है 58 का, वो अगर हमने मैचिंग किया तो बी हो रहा है। क्या हो रहा है? बी। 4 3 1 2। चलिए 59 की बात करते हैं और 59 में जो ऑप्शन हमारा सही होने की तरफ है वो ऑप्शन केवल 2, बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 60। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो 60 को डायरेक्ट हम कर लेते हैं। 60 में ऑप्शन को अगर हमने समझने की कोशिश की तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि सी हमारा करेक्ट होता है। क्या करेक्ट होगा? सी। ओके 3 1 4 2। चलिए 61 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है? और वो ऑप्शन अगर हम समझने की कोशिश करें तो डी हमारा सही होता है, महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन है? महाराष्ट्र। जी चलिए आगे चलते हैं। 62 की बात करें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत
कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो डी सही हो रहा है, पश्चिम बंगाल। क्या सही हो रहा है? पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 शरीर की सतह से संवेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है सी, ए और बी दोनों। 64 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो ऑप्शन हमारा आ रहा है यहाँ पे डी, मैग्नीशियम। क्या नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है। 65 हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर ए, या लाल रंग का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंध के लिए लाभदायक है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ए, रक्ताल्पता। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? 67 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 67। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा गोज होता है वो सीधे चला जाता है ऑप्शन डी की तरफ। कहाँ गया? डी 1, 3 और 4। आगे बात करते हैं 68। इसमें भी हमें कथन कारक है, तो सीधे 68 के आंसर की तरफ चलते हैं। और आंसर को अगर हमने समझने की कोशिश की तो आंसर हमारा क्या यहाँ पर आता है? डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सटीक आपको यहाँ पर आंसर की दी जा रही है, तो आप बने रहिए, पूरा देखते रहिए। सबसे पहले 69 पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 69 को सीधे हम यहाँ पर मैचिंग करने की कोशिश करेंगे और वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ सही हो रहा है, वो है सी। किस ऑप्शन की तरफ हम जा रहे हैं? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो रहा है। 3, 4, 1, 2। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो वो हमारा बी ऑप्शन सही है, भाग 11। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सीधे 71 के आंसर को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ए बढ़ई 6 घंटे की ये जो क्वेश्चन है, तो 71 को जब हमने समझा तो यहाँ पे सीधे हमारे पास आंसर आया 73। चलिए अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। 72 का आंसर देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमारा जो आंसर आया CQRSU, बहुत आसान था। 73 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हमें दिन निकालना था, तो ये बी हमारे पास आया है बृहस्पतिवार। क्या आया है? बृहस्पतिवार। 74 की बात करें, 74 पे चलते हैं और 74 में जब हमने निकाला तो हमें क्या मिला? 27 मिला। क्या मिला? 27। 75 की बात करते हैं, 75वां क्वेश्चन जो है, और इसको जब हमने लगाया तो इसमें आंसर 35 आया। चलिए आगे बात करते हैं। 76 की हम बात करेंगे कि इसमें आंसर क्या होगा। 76 की बात करते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ रहा है A2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। 77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक वृत्त की दो जीवाएँ बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पर पी पर काटती हैं। यदि कोण APA बराबर 50 अंश हो तो PDB बराबर क्या होगा? तो 77 को जब हम लोगों ने लगाया, 77 को जब हम लोगों ने लगाया तो इसका आंसर क्या मिला? आंसर हमें सी मिला, 50। चलिए आगे देखते हैं। यदि दो संख्याओं का मस और लसक कम से 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? आंसर यहाँ पे निकल रहा है 84। बी सही होता है, बी सही हो रहा है। चलिए 79 को देखते हैं।
देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? चलिए 79 को हमें बताना है करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन जो हमारा गोज होता है वो बी की तरफ जाता है, तमिलनाडु। क्या सही होता है? तमिलनाडु। चलिए 80 पर हम बात करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है 80 में पूछा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होता है। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। 81 पे चलते हैं। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। बी 2024 तक। कब तक प्राप्त करना चाहता है? 2024 तक। चलिए 82 क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो वो हमारा यहाँ पर डी आ रहा है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ये बिल्कुल क्या है? सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 83 और इसमें हमें मैचिंग करना है। 83 में हमें करना क्या है? मैचिंग करना है। और मैचिंग जब हम लोग करने के लिए पहुँचे तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ क्या? करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ क्या? ए 4213। 4213। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 84 में हम मिलान करेंगे और जब मिलान करेंगे आप तो जो आपके सामने सटीक मिलान आएगा वो आएगा ए। क्या आएगा? वो सटीक मिलान आपके पास आएगा ए। वो मिलान आपके पास आएगा ए।